Hey guys, welcome to Learn with Sneha. आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 4 मैथ्यू आर्नल्ड 2। इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हें मैथ्यू आर्नल्ड की एक और इम्पॉर्टेंट पोएम द स्कॉलर जिप्सी से इंट्रोड्यूस करना। इसके थ्रू हम सीखेंगे कि आर्नल्ड का पोएटिक विजन क्या था, उनके पोएटिक स्टाइल कैसे थे और उन्होंने किस तरह से विक्टोरियन एरा के कॉन्फ्लिक्ट्स और मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। ये पोएम एक मिथिकल और रिलेटिव टोन में लिखी गई है जो हमें एस्केपिज्म, आइडियलिज्म और स्पिरिचुअल क्वेस्ट जैसे टॉपिक्स पर सोचने पर मजबूर करती है। इस यूनिट के बाद तुम पोएम का कंटेंट समझ पाओगे, उसका थीम और पोएटिक डिवाइसेस एनालाइज कर पाओगे और आर्नल्ड के एज अ पोएट एंड क्रिटिक रोल को अप्रिशिएट कर पाओगे। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। इस सेक्शन में एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया गया है मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में, जिसमें उसके टाइम पीरियड का कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन किया गया है। विक्टोरियन एरा एक ऐसा वक्त था जब सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस और फेथ लॉस के बीच स्ट्रगल कर रही थी। आर्नल्ड का काम इसी बैकड्रॉप में लिखा गया है, जहां वो मॉडर्न लाइफ की स्पिरिचुअल हॉलोनेस से परेशान नजर आते हैं। उनकी पोइट्री में हमेशा एक लॉन्गिंग होती है, एक पुराने प्योर और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जहां लोग नेचर और सिंप्लिसिटी से जुड़े होते थे। द स्कॉलर जिप्सी भी इसी थीम का एक्सटेंशन है। स्टार्टिंग विद मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड सिर्फ एक पोएट ही नहीं बल्कि एक कल्चरल क्रिटिक और एजुकेशनलिस्ट भी थे। उनका काम लिटरेचर और सोसाइटी के बीच डीप कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वो बिलीव करते थे कि पोइट्री सिर्फ ब्यूटी एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं है, बल्कि एक मोरल और इंटेलेक्चुअल टूल भी है जो सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकता है। आर्नोल्ड की राइटिंग्स में दुख भरी सोच, आइडियलिज्म और मॉडर्न सोसाइटी के फ्लोस पर कमेंट्री मिलती है। वो ऑफन ग्रीक मिथ्स, क्लासिकल रेफरेंसेस और रोमांटिक आइडियल्स का यूज़ करके एक स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं मॉडर्न सिग्निफिकेंट एज के सामने। द स्कॉलर जिप्सी इनके इसी आउटलुक का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। सो कमिंग टू द स्कॉलर जिप्सी। ये आर्नोल्ड की एक नैरेटिव और लिरिकल पोएम है जो एक 17th सेंचुरी के ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की स्टोरी बताती है। स्कॉलर जिप्सी नाम का ये लड़का कन्वेंशनल लाइफ और फॉर्मल एजुकेशन से बोर हो गया था और एक डीपर नॉलेज और ट्रुथ की तलाश में जिप्सीज के साथ चला गया। पोएम में आर्नोल्ड इस करेक्टर को एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं, एक ऐसा इंसान के रूप में जो मॉडर्न दुनिया की मैकेनिकल लाइफस्टाइल से दूर एक इटर्नल और स्पिरिचुअल लाइफ ढूंढने निकल पड़ा है। ये पोएम सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि एक आइडियल को रिफ्लेक्ट करती है, एक एस्केप फ्रॉम द केओस ऑफ मॉडर्निटी। आर्नोल्ड का कहना है कि मॉडर्न लाइफ हमारे अंदर की प्योरिटी और पर्पस को डिस्ट्रॉय कर देती है और हमें द स्कॉलर जिप्सी से सीखना चाहिए कैसे एक प्योर और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। नाउ कमिंग टू पोएम। पोएम में 250 प्लस लाइन्स हैं और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती लेकिन एक नेचुरल रिदम होती है। इसमें आर्नल्ड कंट्रीसाइड के सेरीन सीन्स को डिस्क्राइब करता है, ऑक्सफोर्ड की फील्ड्स, मेडोज एंड नेचर के बीच स्कॉलर जिप्सी की तलाश। पोएम का टोन कंटेम्पलेटिव है, जिसमें पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। स्कॉलर जिप्सी का इमेज एक ऐसा फिगर है जो हमेशा ट्रुथ के लिए भटक रहा है, एक इटर्नल वॉन्डरर। आर्नोल्ड इस मिथिकल फिगर का यूज करके अपने ज़माने की सोसाइटी की क्रिटिसिज्म करता है, जहां लोग कॉम्प्रोमाइज, डाउट और डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू पैराफ्रेज। इस पार्ट में पोएम का सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लाइन बाय लाइन या स्टैंजा बाय स्टैंजा। पोएम को पैराफ्रेज करते वक्त आर्नोल्ड के इमेजरी, टोन और मूड का को ध्यान में रखा गया है। ये पार्ट तुम्हें एक्चुअल पोएम के डीपर मीनिंग तक ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब
पोएट स्कॉलर जिप्सी के बारे में कहता है कि ही इज़ नॉट डेड बट वॉन्डरर बट वॉन्डर्स स्टिल। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिटरली ज़िंदा है, बल्कि ये एक आइडियल का सिंबल है जो अब भी ज़िंदा है उन लोगों के लिए जो ट्रुथ और प्योरिटी की तलाश में है। ऑलराइट, आप इजीली यू कैन गो थ्रू दीज लाइन्स इन द पोएम। नाउ कमिंग टू डिस्कशन। डिस्कशन सेक्शन में पोएम के थीम्स, सिंबल्स और डीपर इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लोर किया गया है। स्कॉलर जिप्सी को एक स्पिरिचुअल फिगर, एक रेबल और एक आइडियलिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। आर्नल्ड का कहना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग हर वक्त डिस्ट्रैक्शन, कंपटीशन और डिसअपॉइंटमेंट से घिरे होते हैं और इस वजह से वो अपनी असली आइडेंटिटी को खो देते हैं। लेकिन स्कॉलर जिप्सी मॉडर्न वर्ल्ड को रिजेक्ट करके एक ऑल्टरनेटिव दिखाता है, एक साइलेंट प्रोटेस्ट जिसमें वो पीस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ढूंढता है। इस डिस्कशन में आर्नल्ड के फिलॉसफी और पोएम के रेलेवेंस को आज के टाइम में कनेक्ट किया गया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सम अप। ये कंक्लूडिंग पार्ट है जिसमें पूरे यूनिट के मेजर पॉइंट्स को समरी दिया जाता है। आर्नल्ड की पोएम द स्कॉलर जिप्सी एक एस्केपिस्ट विजन दिखाती है जो मॉडर्न लाइफ के फ्लॉज को रिजेक्ट करती है और एक प्योर आइडियल लाइफ का परस्यूट प्रमोट करती है। इस यूनिट में हमने आर्नल्ड के लिटरेरी बैकग्राउंड, उनकी पोएटिक अप्रोच और पोएम के डिटेल्ड एनालिसिस को समझा। ये पोएम सिर्फ एक पोएटिक पीस नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल मैसेज भी है कि अगर हम अपने अंदर की प्योरिटी और पर्पस को बचाना चाहते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर एक डीपर ट्रुथ की तलाश में निकलना पड़ेगा। राइट गाइस, वी आर डन विद यूनिट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।